और जो जिन्ना जैसा व्यवहार करते हैं। मैं इनको पहले नियो जिन्ना कहता था, मतलब नया जिन्ना, मगर आज से मैं इनको एक नया नाम देता हूं और बिल्कुल रेस्पेक्टफुली देता हूं। जिन्ना और इनमें सिर्फ फर्क इतनी है कि जिन्ना की दाढ़ी नहीं थी और इनकी दाढ़ी है। ये दाढ़ी वाले जिन्ना है जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, और हाँ, इनका नया नाम आज से दाढ़ी वाला जिन्ना है। उन्होंने जो सवाल पूछा कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहे हैं तो कि टीवी पर प्रसारण ना हो, मोदी बनकर जाएं, प्रधानमंत्री बनकर ना जाएं, ये तो आप जवाब दे सकते हैं ना उनकी आपत्तियों का। बोलिए आप संबित। मतलब ये नहीं, प्रधानमंत्री इंडिविजुअल कैपेसिटी कैसे हो जाएगा? प्रधानमंत्री तो अपने घर के अंदर भी प्रधानमंत्री रहेगा, मंदिर के प्रांगण के अंदर भी प्रधानमंत्री रहेगा। मंदिर के प्रांगण के अंदर वो कोई प्रधानमंत्री होना बंद तो नहीं हो जाएंगे, वो वहां भी प्रधानमंत्री रहेंगे। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, इनके लिए जो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है वो क्या है? इनके लिए राम मंदिर का शिलान्यास अगर कर दिया जाए, प्रधानमंत्री कर दे, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। अगर भारत माता की जय, ये ओवैसी साहब है ना, भारत माता की क्या कहा था, अगर खंजर भी लगा दोगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। भारत माता की जय कह देंगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। वंदे मातरम गलती से गा देंगे ये माननीय सांसद हैं, ये दाढ़ी वाले जिन्ना, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। जनगण मन गाने में, अभी सीएए में पहली बार इन्होंने जनगण मन गाया, वरना जनगण मन गाने में भी सेक्युलरिज्म खतरे में आता है, क्योंकि उसमें भारत भाग्य विधाता है, इसलिए इस्लाम खतरे में आ जाता है। और तो और अजान में अगर लाउडस्पीकर तेज बजता है और कोई लड़की जाके कहती है कि प्लीज साउंड कम कर दीजिए, घर में कोई बीमार है, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। रफाल के ऊपर आप अगर टीका लगा के नारियल फोड़ देते हैं तो इनका सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। मगर इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब बकायदा प्रधानमंत्री टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी मनाता है। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक आप देखिए कितने लोगों ने इफ्तार पार्टी मनाई है, उस समय सेक्युलरिज्म का कुछ नहीं होता है। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब प्रधानमंत्री बकायदा अजमेर शरीफ पर चादर बिछाता है और वो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता है। उनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब सीता राम मंदिर जो अयोध्या में मौजूद है, वो अपने मंदिर के प्रांगण के अंदर इफ्तार पार्टी मनाती है और ये लोग वहां इफ्तार करने जाते हैं, उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आ जाता है। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब यही ओवैसी साहब की पार्टी के लोग कहते हैं, और ये कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का हम क्या हश्र करते हैं। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब ये कहते हैं तस्लीमा नसरीन का गर्दन काट देंगे, 2007 में कहा था गर्दन काट देंगे, तब इनकी सेक्युलरिज्म कहां जाती है? देखिए, ये दाढ़ी वाले जिन्ना साहब जो बैठे हैं ना, ये हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम की लाइन पे बांटना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूं, कल से कह रहा हूं, यहां पूजन हो रहा है और वहां दिलो दिमाग में सूजन है। होने दीजिए इनके दिलो दिमाग में सूजन, शुरू से ही सूजन था इनका। हम शिलान्यास करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में, मैं कह दूं, किसी चीज में एपोलॉजेटिक नहीं होना है। इनसे सवाल जवाब क्यों पूछा जा रहा है दाढ़ी वाले जिन्ना साहब से? मैं बताता हूं। इन्होंने कहा कि जाने चली गई, आरएसएस वालों ने, बीजेपी ने लोगों को मार डाला। मैं सवाल पूछता हूं, याकूब मेमन के लिए खड़े होने वाले लोग, आतंकवादी के लिए कोर्ट को 3 बजे खुलवाने वाले लोग, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी हैदराबाद में आईएस के जब 9 लोग पकड़े गए थे, उनके लिए लीगल एड देने वाले लोग जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, वो यहां किस मुंह से जानों की बात कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले इन्होंने बहुत गलत बात की थी, माफी मांगनी चाहिए इनको। इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट फैलिबल हो सकता है, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है। तो ठीक है, कौन से सरिया कोर्ट? ये तो सरिया कानून चाहते थे। ये तो ट्रिपल तलाक पर भी इन्होंने भयंकर बातें कही थी। ये सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? हम कैसे तलाक देंगे, हम कैसे निकाह करेंगे, ये हमारी बात है। ये तो केवल शरिया को छोड़ के इस देश में किसी को नहीं मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं। और देखिए, पीएम बीजेपी के नहीं होते हैं, प्राइम मिनिस्टर पूरा देश का होता है। इसलिए जब नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास करने जा रहे हैं, वो बीजेपी शिलान्यास नहीं कर रही है, देश की आस्था में देश के प्रधानमंत्री का हाथ रहेगा और देश के प्रधानमंत्री शिलान्यास कर रहे हैं। देखिए, ओवैसी साहब यहां बैठे हैं, मैं डायरेक्टली उनसे बात नहीं करूंगा, मगर अमन जी, मैं आपसे 10 सेकंड लेकर उनका ही एक भाषण 2012 का सुनाता हूं। ये कितना घृणा करते हैं राम से। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। अयोध्या के 3 मुखायात ऐसे हैं जहां के पंडित पुजारी कहते हैं राम यहां पैदा हुए हो, तो चलो इनकी आस्था सही है तो राम का बाप दशरथ और राम की मां कहां पैदा हुई थी, कहां की रहने वाली है उसकी मां? वो हरियाणा की रहने वाली
और वहां के लोग कहते हैं हिंदू तहजीब के हिसाब से एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्ने के लिए अपने मायके को आती है, उस तरीके से वो तो हरियाणा आई होगी। कहां पे आई हरियाणा में? दशरथ की बीवी राम की मां का नाम कौशल्या था। हरियाणा में आज भी कौशल्यापुरम नामक जगह है जहां के लोग कहते हैं कि कौशल्या ने राम को वहां जना। अब मेरा सवाल है कि आखिर में राम की मां कहां कहां गई थी, कहां जनी राम को? यहां जना, वहां जना, किधर हुए? अरे बाबा, हम भी जानना चाहते हैं। अगर आपको लगता है मुसलमानों में जुबान नहीं है तो मेरे पास जुबान है। इनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का यह भाषण है। आपको क्या लगता है ये हमसे प्यार करते हैं? ये गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से वाकिफ नहीं रखते, देश को बांटना चाहते हैं। ये ओपनली प्रधानमंत्री हो या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जो व्यक्ति हो वो अपने मजहब को प्रदर्शित नहीं कर सकता है। मैं आज सवाल पूछ रहा हूं सभी जनता से और आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैं उनसे डायरेक्टली बात नहीं करता हूं। आप बताइए, ये तो टोपी पहन के जाते हैं, ये तो सांसद हैं, इन्होंने सांसद का ओथ लिया हुआ है। जब आप अचकन पहन के और टोपी पहन के आप पार्लियामेंट में जाते हैं और अपने मजहब को प्रदर्शित करते हैं तो पूरा सेक्युलरिज्म जिंदा रहता है और वो गंगा जमुनी बन जाता है। और हम तिलक लगा लें, हम शिलान्यास कर दे तो हम कितने गंदे लोग बन जाते हैं, है ना। और दूसरी बात है, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, जब समय हो, अच्छी बात है, अपनी आस्था को मानना चाहिए। पार्लियामेंट के अंदर हो या जी न्यूज में हो या किसी भी स्थान पर हो, जब नमाज का समय होता है यही ओवैसी साहब वही नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। उस समय तो नहीं, कोई नहीं पूछता है, आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं, आप पार्लियामेंट के कॉरिडोर में कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, उस समय तो व्यक्तिगत हो जाता है। अरे आपका व्यक्तिगत धर्म है, आप अपने घर में मनाते, आप पार्लियामेंट के कॉरिडोर में कैसे नमाज पढ़ने लगते हैं, आप कहीं पर भी नमाज पढ़ने लगते हैं, उस समय सब ठीक हो जाता है। मगर अगर हमने पूजा कर दिया, ओहो, पूरा हिंदुस्तान में प्रलय आ जाएगा, सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा, इस्लाम खतरे में आ जाएगा। यूं ही मैं इनको दाढ़ी वाला जिन्ना नहीं बोलता हूं, ये पूरा जिन्ना के अवतार हैं। इनका एकमात्र लक्ष्य है अपने राजनीति। और देखिए, मुस्लिम भाई भी आज खुश हैं, पूरे हिंदुस्तान में मंदिर बन रहा है। ये मुट्ठी भर जो टीवी पे आ रहे हैं इनको छोड़कर बाकी सारे मुसलमान भाई खुश हैं। मगर ये दाढ़ी वाले जिन्ना अपने राजनीति के कारण यहां प्रलय चाहते हैं। नहीं तो फिर ऐसे तो फिर ओवैसी साहब, राजीव गांधी भी फिर कम्युनल थे क्या? उन्होंने ताला खुलवाया, उन्होंने शिलान्यास कराया, तो राजीव गांधी को भी आप कम्युनल मानते हैं क्या, या उस श्रेणी में रखते हैं राजीव गांधी को? उन्होंने ताला खुलवाया, शिलान्यास की इजाजत दी थी राजीव गांधी। यकीनन, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे भारत देश में जितने कांग्रेस के दफ्तर हैं उन तमाम कांग्रेस के दफ्तरों से भी मट्ठी उठाकर भी जाइए, क्योंकि आप ही की वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई। जब बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई, आपकी सरकार थी, आपका चीफ मिनिस्टर था। जब ताले खोले गए, आपका प्राइम मिनिस्टर था। जब मस्जिद शहीद हुई, आपका प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव था। और नरसिम्हा राव इस साजिश में मुलविस है। नरसिम्हा राव की साजिश की वजह से ही, उसकी आंख की वजह से ही ये बाबरी मस्जिद शहीद हुई। तो यकीनन मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी भी इसमें बराबर की मुलविस है, बीजेपी आरएसएस के साथ। समय जल्दी से समय, उसके बाद कमलेश राय मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कितने दोगले हैं ये लोग। देखिए जरा, देखिए नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, कांग्रेस, वो तो ठीक है, ये जो कांग्रेस के खिलाफ तो मतलब खैर वो तो एंटी राम है वैसे कांग्रेस, मगर ये कांग्रेस को गाली दे रहे हैं। और 10 साल कांग्रेस के साथ ये सांठगांठ में थे, ये यूपीए सरकार में थे, यूपीए 1 और यूपीए 2। 2013 में जाके इन्होंने वापस लिया था। 2010 से लेकर 2004 से लेकर 2013 तक आप कांग्रेस के साथ सांठगांठ वाली सरकार चला रहे थे और यहां के सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। मैंने यूं ही इनको दाढ़ी वाला जिन्ना नहीं कहा है, पूरी तरह से अभी खांच में आए हैं और पकड़े गए हैं। और दूसरी बात मैं यहां पूछता हूं, इन्होंने झूठ कहा कि अंबेडकर साहब ने सेक्युलरिज्म लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सारा सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट, ये दोनों शब्द अंबेडकर साहब ने प्रियम्बल में नहीं लिखा था, ये ऐड किए गए थे बाद में, क्योंकि अंबेडकर साहब का स्पष्टतः मानना था कि भारत के रग रग में सेक्युलरिज्म बसता है। वो सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म में विश्वास नहीं करते थे। और ये सारे लोग, इंक्लूडिंग दाढ़े वाले जिन्ना, ये सारे सिलेक्टिव